हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। कुछ कमेंट भी आए हैं कि सर मुझे पूर्णांक में आप प्लस कैसे लगाए थे। तो सबसे पहले आपके कमेंट को मैं सॉल्यूशन कर दूं और समझा दूं, उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन का डिस्कशन आज आगे और करूँगा। तो चलिए देखिए, पूर्णांक जैसे आप देखिए यहाँ पूर्णांक, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देकर समझाता हूँ अपने मन से। जैसे हम लिखते हैं 5.2/3 लिखते हैं। देखिए आप 5 और यहाँ कुछ नहीं है और 2/3 है, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो पहले हम जानते हैं अगर कोई दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं 5.2/3 ऐसे ही पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जब कोई पूर्णांक होता है तो पूर्णांक से जब तोड़ते हैं तो ये प्लस होता है। इसका मतलब यहाँ क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 + 2/3। क्यों लिख सकते हैं इसका, देखिए जब आप पूर्णांक तोड़ते हैं तो 5 को 3 से गुना करते हैं तो 5 × 15 = 2 17। ये 17 क्या है 3। अब देखिए इसको हम इस रूप में लिखें तो इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 3 होता है। अब देखिए 1 से 3 में डिवाइड करिएगा तो 3 को 5 से डिवाइड करिएगा तो 15, प्लस है तो प्लस दीजिए, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2, फिर ये कितना हो जाएगा 17/3। तो दोस्तों मैंने क्या देखा कि जब मैं पूर्णांक को तोड़ता हूँ तो 17/3 होता है, और जब इसी को हम दूसरे रूप में लिखता हैं 5 + 2/3 तो उसका मतलब भी यही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्णांक जो बोलते हैं तो पूर्णांक के स्थान पर मल्टीप्लाई नहीं हो कि यहाँ क्या होता है प्लस होता है। तो अब आपको हमको लगता है कि जो आप क्वेश्चन किए थे, रोहित कुमार नाम के लड़के ने क्वेश्चन किया था, सर हम पूर्णांक के बीच में आप प्लस कैसे लगाए, समझ में नहीं आया। उन्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर ना कमेंट में आप लिख दीजिए सर हम समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्या किया गया है कि पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, फिर नहीं समझे तो कमेंट में लिख सकते हैं, फिर मैं समझाने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। यहाँ इससे पहले हम 5 क्वेश्चन का चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में सगीर अहमद के बुक के 6ठा क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए 6ठा क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 100.2 × 99.28। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 100.2 × 99.8। देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे ये आया कि सर आप तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको समझाते हुए, लेकिन मैं आपको समझाते हुए उसको तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन को कम से कम एक समय में 5 से 6 बार प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन एग्जाम के तक आप एक क्वेश्चन को 20 से 25 बार बना लीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। देखिए इसको हम जनरली अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 3 मिनट लग सकती है इसको मल्टीप्लिकेशन करने में, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपका एग्जाम क्या होगा, समय खत्म हो जाएगा, और तब तक आप मैथमेटिक्स का 10 से 12 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो ऐसा काम हम जनरल कंपटीशन में नहीं करते हैं, वो क्लास 9th और 10th में करते हैं। पूरा जनरल कंपटीशन में हमको सवाल बनना चाहिए, कैसे बनता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप लोग मैं जैसे कर रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आपको 9th-10th तक ही सीमित है। 11th-12th के मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ तक सीमित है, यानी आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ तक सीमित है। लेकिन कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में ये क्यों कैसे नहीं होता है, कैसे बना ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इस पर अब डिस्कस करते हैं और कैसे बनता है वो आपको बताते हैं। देखिए और जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, जितना भी ट्रिक है मैथमेटिक्स का, वो ट्रिक आप बचपन से लेके जो क्लास 10 तक जो मैथ सॉल्व किए हैं वही ट्रिक अप्लाई होता है।
अगर आप क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स आपका अच्छा नहीं है ना, तो ट्रिक कहीं से आता नहीं है। बस वही फार्मूला को डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक है ही नहीं। ट्रिक बस वही है कि जो हम लोग बचपन से प्रैक्टिस किए उसी को थोड़ा तेज़ी से बना दिए। ओके, तो अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। देखिए हम यहाँ है 100.2 इंटू 99.8, तो 100.2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 100 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। 100 प्लस 0.2 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यही होगा, इंटू, यहाँ इंटू का साइन है तो हम यहाँ इंटू देंगे। अब देखिए 99.8 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 0.2, यानी 100 में से 0.2 घटाएंगे तो 99.8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग बचपन में ये फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ चुके हैं। और जब ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं तो उसी पर अप्लाई करना है। तो अब देखिए 100 है तो यहाँ क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, माइनस b के जगह 0.2 है तो यानी 0.2 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का स्क्वायर करना आसान है, पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो, यानी 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4, यानी अब यहाँ इस पर 4 जीरो रख दीजिए, यही हो गया 100 का स्क्वायर। माइनस, अब देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 4। अब तुरंत पॉइंट यहाँ मत रख दीजिएगा, पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक बाद, और एक स्क्वायर कर रहे हो ना, इसलिए 1 को 2 से गुना कीजिए, तो 1 को 2 से गुना करिएगा तो 2 होगा, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। लेकिन यहाँ 4 एक ही पॉइंट है, इसलिए आप 1 जीरो अपना मन से रखिए और यहाँ पॉइंट लिखिए और 1 जीरो रख के। अब चलिए आप 10,000 से 0.04 को क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आपको पॉइंट का सब्सट्रैक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पॉइंट के बाद डिजिट को इक्वल कर लीजिए। तो इसको डिजिट का इक्वल करने के लिए देखिए पॉइंट के बाद यहाँ क्या कुछ अंक है, 1 2, तो अपना मन से यहाँ पॉइंट रखिए और 2 जीरो रख दीजिए। अब इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए। अब देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 6, और 9 में से 0 जाएगा तो 9। अब पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए। अब ये जितना जीरो है सब 9 हो गया है और 4 9 उतर जाए। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन यही होगा। अब देखिए बोलेंगे सर इसमें तो टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। जब आप 15 से 16 बार बनाइएगा तो आप ये 2 लाइन को छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हो, इस दोनों पे। यानी जब प्रैक्टिस होगा तो ये दोनों लाइन आपका अपने आप गायब हो जाएगा और डायरेक्ट आप इस पर आएंगे और आंसर निकल जाएगा। जब वो 2 लाइन को आप गैप करिएगा तो आपको लगेगा मैं एक नया ट्रिक बना लिया, ओके, और वो तब तक 30 सेकेंड में बनने लगेगा। इसलिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, 106 इंटू 106, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। इसको हम लिख सकते हैं 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम हल करने की कोशिश करें, इसको क्या कर सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो इसको हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी यानी 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94 हुआ। अब चलिए इसको अब देखिए ऐड करना है तो 106 में 94 को जोड़िए कितना होगा, 200 इंटू 106 में से 94 को घटा दीजिएगा कितना होगा, 12। देखिए अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 24 और उस पर 2 जीरो दे दीजिए, हो गया। अब देखिए इसको जब आप फास्ट बनाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप फास्ट हो गया। ये हो गया प्रोसेस विजिट, कोई ट्रिक व्रिक नहीं हुआ। तो ठीक है, तो आप इसको बार बार बनाइए तो आपको फिर ये 2 लाइन आपको अपने आप क्या होगा, हट जाएगा।
और आप डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। यानी कैसे आएंगे, तो 106 में 94 को जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 106 में से 94 घटा दीजिएगा 12 हो जाएगा, फिर 200 को 12 से गुना कर दीजिएगा 24 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह ये ट्रिक बन गया। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 104 इंटू 104 यानी 104 इंटू 104 प्लस 96 इंटू 96। देखिए प्लस माइनस वाला तो आसान होता है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस आ गया, यहाँ आपको क्या है, प्लस का सिंबल है, और प्लस वाला में आप उस तरह ट्रिक देखेंगे और लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको ये याद रखिएगा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा के समझा देते हैं। 104 का स्क्वायर और प्लस 96 का स्क्वायर, इतना तो आप लिख सकते हो ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। एक और स्टेप बढ़ाते हैं, 104 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 4 का स्क्वायर, अब प्लस 96 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपको प्रोसेस समझाने के लिए, कैसे आता है उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ तक नहीं आना है, अब डायरेक्ट ट्रिक पर आइए। आप ये 2 लाइन हमेशा एग्जाम में छोड़ेंगे, यानी अब जो मैं तीसरा लाइन बताने जा रहा हूँ उसी को याद रखिएगा। 104 है तो यानी 100 प्लस 4 और 96 है तो 100 माइनस 4, ये याद रखना है। आपका ए हो गया 100, बी हो गया 4, 100 हो गया ए और बी हो गया 4, यानी ए 100 है बी 4 है। तो आपका इसमें एक सूत्र है, ठीक है, हम सूत्र को ही अप्लाई करते हैं, लेकिन हम ट्रिक के नाम से यहाँ संबोधन करेंगे। तो आप याद रखिएगा 2 इंटू ए का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद आप प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर यानी 1 पर 4 जीरो, अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब चलिए 2 इंटू, अब प्लस का काम पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 10016 ऐड करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12 को 2, 2 के हम 2 1 3 001, यानी 10,032 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पर ही ये सब सवाल फास्ट होगी, नहीं तो आपको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपको 8786 इंटू 786 माइनस नहीं है, प्लस है, 8786 इंटू 214। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको कर लीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तब ऐड करिएगा, ऐसे करिएगा तो बहुत सारी टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ एक देखिए एक क्लू मिल रहा है कि दोनों में एक कॉमन मिल रहा है कि आपको 8786 और 8786 दोनों में प्लस के दोनों तरफ समान है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। 786 अब प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए और इधर बच गया 214। अब देखिए ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, यानी 786 और प्लस 214 को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8786 इंटू, इसको ऐड करिएगा, 786 में 214 को ऐड करिएगा तो 1000 होगा। अब देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8786 ही होगा और 1 2 3 3 0 इस पर दे देंगे, यही इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया 878600। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है 9512 यानी 9512 इंटू 876 माइनस 9512 इंटू 776 यानी 776, यही है। तो आप देखिए फिर इसमें आपको ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लीजिए जो मिल रहा है। तो 9512 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 876, बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, और ये तो बाहर आ गया, अब बचा 776। तो दोस्तों आप देखिए 9512 इंटू 876 से 776 को सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 100 बचेगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 9512 ही होगा, और इस पर 2 जीरो उतार देंगे। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये कुछ मैंने आज जो सवाल बनाया वो कुछ प्रोसेस विधि से था, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। आप इसको थोड़ा फास्ट करिएगा और बार बार अगर क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपका मैथमेटिक्स ऑलरेडी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें से भी ये 2 स्टेप हटा सकते हैं, यानी डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, कमेंट में आएगी। इसलिए मैं थोड़ा प्रोसेस का इस्तेमाल किया हूँ, थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल किया हूँ। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट में लिखिए। चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।